जेसन और लिन अपनी बेटियों एमी और मिली के साथ द किलर्स लेयर नामक एक एस्केप रूम में प्रवेश करते हैं। जेसन एस्केप रूम का बहुत बड़ा प्रशंसक है, लेकिन बाकी परिवार केवल उसके लिए वहाँ मौजूद है। होस्ट नियमों की व्याख्या करता है, उन्हें पहेलियों को हल करने और भागने के लिए 60 मिनट मिलेंगे। फिर वह कहानी सेट करता है। यह परिवार एक स्थानीय स्टोर की ओर जा रहा था जब वे रास्ता पूछने के लिए एक सुनसान केबिन में रुके। वह आदमी उन्हें आइस टी ऑफर करता है और फिर उन्हें बेसमेंट में कैद कर लेता है। जेसन की टांग को जंजीर से बांधकर खेल का हिस्सा बना देता है। होस्ट बताता है कि उनके पास केवल 3 क्लू हैं और जाने से पहले चेतावनी देता है कि यदि मुख्य दरवाजा खुलता है तो उन्हें छिप जाना चाहिए। खेल शुरू होते ही जेसन सभी को सुराग खोजने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन उसकी बेटी मिली नाराज होकर कहती है कि उसे अपनी आर्मी वाली हरकतें छोड़ देनी चाहिए, खास तौर पर जब उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया था। मिली सभी को बुलाती है, यह दावा करते हुए कि उसने कुछ ढूंढ लिया है, लेकिन अचानक एमी को चाकू दिखाकर डरा देती है। एस्केप रूम में फंसे होने से नाराज वह गुस्से में प्रतिक्रिया देती है। जेसन उसे शांत करने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि वे यह सब परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के लिए कर रहे हैं। मिली व्यंग्यपूर्वक कहती है कि यह दर्शाता है कि जेसन को परिवार के साथ समय बिताने के लिए सभी को बेसमेंट में बंद करना पड़ता है। इसी बीच लिन एक फाइलिंग कैबिनेट ढूंढती है जो एक पैडलॉक से बंद है और जिस पर 4 नाम लिखे हैं, जीनी, बेला, रोज, सैमी और जॉर्जिना। एमी एक स्क्रैप बुक खोजती है, जबकि लिन सैमी की एक तस्वीर पाती है। एमी जब पन्ने पलटती है तो उसे जीनी ग्रे का एक अखबार का लेख मिलता है, जिसे एक कान गायब होने की हालत में पाया गया था। इस बीच मिली जानबूझकर लिन से पूछती है कि क्या जेसन को पता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन लिन इस बारे में जेसन के सामने बात करने से इनकार कर देती है। कुछ ही पलों बाद मिली बेला की एक मिसिंग पर्सन पोस्टर ढूंढती है। तनाव बढ़ते ही लिन जेसन की ओर मुड़कर उसे आश्वस्त करती है कि वह कभी किसी और के साथ नहीं रहना चाहती थी। लिन जेसन से कहती है कि पिछले कुछ साल मुश्किल भरे रहे हैं। इसी बीच मिली रेडियो उठाती है और होस्ट से एक क्लू मांगती है। दिए गए संकेत का उपयोग करके वे पैडलॉक खोलने में सफल हो जाते हैं, जिससे पूरा कैबिनेट खिसक जाता है और एक छुपा हुआ रास्ता प्रकट होता है। लिन और बेटियां उस रास्ते से गुजरती हैं, जेसन को पीछे छोड़कर। जाने से पहले जेसन मिली से रुकने और उसके लिए चाबी खोजने में मदद करने का अनुरोध करता है। वह अनिच्छा से सहमत हो जाती है। जेसन मिली से पूछता है कि उसने लिन से क्या बात की थी, लेकिन मिली रहस्यमय अंदाज में जवाब देती है कि वह हमेशा सब कुछ कहती आई है, लेकिन जेसन कभी सुनता ही नहीं। उसकी हताशा को महसूस करते हुए जेसन उसे आश्वस्त करता है कि वह उससे प्यार करता है और उस पर गर्व करता है। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन तभी स्पीकर से लिन की आवाज आती है। वह जेसन से कहती है कि उन्होंने चाबी ढूंढ ली है, लेकिन उसे निकालने के लिए 3 लोगों की जरूरत होगी। मिली के जाने के बाद जेसन लिन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। दृढ़ निश्चय के साथ वह अधिक सुराग खोजने में जुट जाता है और मोर्स कोड चार्ट खोज निकालता है। पास ही उसे 4 अंकों वाला एक बंद बॉक्स और रग्बी खिलाड़ियों की एक तस्वीर मिलती है। वह सुरागों का उपयोग करके बॉक्स खोलने में सफल हो जाता है, जिसमें एक चुंबकीय हुक होता है। वह इसे पीछे रखी एक लंबी ट्यूब से जोड़ता है और एक छिपी हुई वस्तु निकालता है, एक ब्लू लाइट टॉर्च। जेसन लाइट्स बंद करता है और ब्लू लाइट टॉर्च से कमरे का निरीक्षण करता है। दीवारों पर चमकते हुए हाथों के निशान उभर आते हैं, जो उसे एक तस्वीर तक ले जाते हैं। जब वह उसे हटाता है तो वहाँ डरावने शब्द लिखे होते हैं, नो एस्केप। अचानक मुख्य दरवाजा चरमराकर खुल जाता है और एक आदमी जो कातिल डॉक्टर डेथ के रूप में तैयार है, कमरे में प्रवेश करता है। जेसन जल्दी से एक कंबल के नीचे छिप जाता है, जबकि डॉक्टर डेथ कमरे को स्कैन करता है और फिर दीवार पर टंगा एक कुल्हाड़ी उठाता है। अचानक रोशनी फिर से जल उठती है और होस्ट कमरे में प्रवेश करता है, यह घोषणा करते हुए कि तकनीकी खराबी हुई थी। वह तुरंत सिस्टम को रिबूट करता है, जिससे स्क्रीन पर लिन और लड़कियों के दूसरे कमरे की लाइव फुटेज दिखाई देती है। होस्ट समझाता है कि यह फीड तभी चालू हो जानी चाहिए थी जब वे बाहर निकले थे। वह जेसन को आश्वस्त करता है कि अब वह इंटरकॉम के माध्यम से उनसे बात कर सकता है। होस्ट के जाने के बाद जेसन एक बटन देखता है
जो दूसरे कमरे में रोशनी को चमकाता है, जिससे उसे लिन और लड़कियों से संवाद करने का तरीका मिल जाता है। लिन उसे बताती है कि उन्हें एक 4 अक्षरीय शब्द की आवश्यकता है, जिससे जार खोलकर चाबी निकाली जा सके। जेसन रेडियो पर होस्ट से एक और क्लू मांगता है और फिर चमकती रोशनी का उपयोग करके मोर्स कोड में शब्द संप्रेषित करता है। लिन और लड़कियां इसे डिकोड कर लेती हैं, जार खोलती हैं और चाबी निकाल लेती हैं। तभी अचानक हत्यारा कमरे में घुस जाता है। स्क्रीन काली पड़ जाती है और लिन व लड़कियों की चीखें गूंजती हैं, जिससे जेसन घबरा जाता है। वह घबराकर मदद के लिए चिल्लाता है, रेडियो पकड़ता है और हताशा में पुकारता है। अचानक दृश्य बदल जाता है। एमी, मिली और लिन अस्पताल के एक कमरे में बेहोश पड़े जेसन के पास बैठी होती हैं। एक नर्स जो एस्केप रूम के होस्ट जैसी दिखती है, प्रवेश करती है और जेसन की आंखों की जाँच करती है। एस्केप रूम में एमी जेसन के पास आती है। कुछ देर बाद मिली भी आ जाती है। वह उसकी आंखों में देखती है और कहती है, यह खेल नहीं है डैड, यह असली है। लिन आती है और जेसन से कहती है कि उसे लड़कियों को हत्यारे से दूर ले जाना होगा। वह उसे चाबी सौंपती है और चली जाती है। कुछ ही देर बाद हत्यारा कमरे में प्रवेश करता है। जेसन जल्दी से चाबी का उपयोग करके अपनी जंजीरें खोलता है। अस्पताल में डॉक्टर आता है और परिवार को सूचित करता है कि उन्होंने जेसन को लाइफ सपोर्ट से हटाने का निर्णय ले लिया है। वह प्रक्रिया की व्याख्या करता है, उन्हें आश्वस्त करता है कि यह शांति से होगा। इस बीच एस्केप रूम में हत्यारा जेसन पर कुल्हाड़ी से हमला करता है। जेसन जल्दी से टॉर्च उठाता है और उसे हत्यारे की आंखों में चमकाता है, जिससे वह कुछ देर के लिए अंधा हो जाता है। अस्पताल में नर्स जेसन की लाइफ सपोर्ट ट्यूब हटाना शुरू करती है। एस्केप रूम में हत्यारा उबरकर जेसन को पकड़ लेता है। संघर्ष के दौरान जेसन हत्यारे का मुखौटा खींचता है, जिससे वह डॉक्टर के रूप में सामने आता है। होस्ट बताता है कि उसे एक एकलंकीय पासकोड दर्ज करना होगा। जेसन अंतिम क्लू मांगता है। होस्ट नंबर बताता है 9। अस्पताल में जैसे ही नर्स प्रक्रिया जारी रखती है, लिन अचानक उन्हें रोक देती है, यह महसूस करते हुए कि जेसन ने कुछ कहा। एपिसोड समाप्त होता है जब जेसन अस्पताल में अपनी आंखें खोलता है, बिल्कुल उसी समय जब वह एस्केप रूम से बाहर निकलता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।